दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे और वह महत्वपूर्ण संगठन है, एक है विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक, तथा दूसरा जो महत्वपूर्ण संगठन है वह विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विश्व बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और ठीक इसके अगले वर्ष अर्थात 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेषाकृत अधिकरण भी बन गया। अनेक धनी देशों ने इसमें अपनी पूंजी लगाई और उसी के अनुपात में उन्हें मतदान का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। यह बैंक देशों को वित्तीय सहायता एवं ऋण देता है, अर्थात जब भी किसी देश को वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है अर्थात उन्हें ऋण लेना की आवश्यकता पड़ती है तो वर्ल्ड बैंक उन्हें ऋण देती है तथा उनके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए अर्थात किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता भी यह देती है, अर्थात ऋण के साथ साथ ऋण तो उपलब्ध कराती है और साथ में जो वित्तीय सहायता के लिए जो उसके आर्थिक विकास में मतलब तकनीक मददगार साबित होते हैं उसकी भी वो सहायता करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बना रहे। और साथ ही साथ जो है अनेक प्रकार से वे किसी भी देश के विकास संबंधी कार्यक्रमों को भी वो संचालन करती है। तो इनका जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय वह अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से जुड़ गया, अर्थात पहले ये दोनों अर्थात IMF जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखा था और विश्व बैंक अब जो है ये दोनों साथ साथ काम कर रही है, अर्थात किसी भी देश के विकास के लिए जब ज़रूरत पड़ रही है तो ये दोनों आपस में दोनों संगठन मिल करके इसको काम को कर रही है। तो जिस प्रकार हम लोग IMF के अलग अलग उद्देश्य अलग अलग कार्यों को देखा था उसी प्रकार से विश्व बैंक के भी कुछ है प्रमुख उद्देश्य हैं। तो कौन कौन सा उद्देश्य है चलिए देखते हैं। अपने सदस्यों के प्रदेशों के पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायता होना या सहायक होना, इस नाते उत्पादक प्रयोजनों के लिए पूंजी का निवेश करना, शांति काल की आवश्यकता को देखते हुए उत्पादक सुविधाओं का पुनः परिवर्तन करना तथा कम विकसित देशों में उत्पादक सुविधाओं एवं संसाधनों का प्रोत्साहन देना। दूसरा, ऋण एवं अन्य निवेशों में सहभागिता के आधार पर प्रत्याभूतियाँ देना तथा उनमें विदेशी निजी निवेशकों का प्रोत्साहन देना। तीसरा प्रमुख उद्देश्य है विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशों को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन विकास एवं भुगतान के संतुलनों के रखरखाव को प्रोत्साहित करना ताकि अपने सदस्यों की उत्पादकता की प्रगति हो, जीवन स्तर ऊंचा हो तथा उसके प्रदेशों में श्रम की दशाएं ऊंची हो। चौथा प्रमुख उद्देश्य अन्य स्रोतों से अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के संबंध में अपने द्वारा ऋणों की व्यवस्था एवं प्रत्याभूति करना ताकि बड़े एवं छोटे अन्य अधिक उपयोगी एवं जरूरी योजनाओं को पहले पूरा किया जा सके। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं विश्व बैंक के बारे में तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कार्य है वो व्यापार, अर्थात किसी भी देश को जब विकास के लिए व्यापार ही एक ऐसा साधन है जो किसी देश को आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिल सके। तो जब भी कोई देश को ऋण की आवश्यकता पड़ती है या उसके जो है आर्थिक विकास के लिए कुछ तकनीकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो विश्व बैंक उनकी सहायता करता है। शुरू में इस बैंक में यूरोप के देशों को ही वित्तीय सहायता मिलती थी, परंतु धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों को भी जो है यह सहायता मिलने लग गई थी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विश्व बैंक का बहुत ही बड़ा योगदान जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई भी देश का सहायक प्रदान करना या सहायता प्रदान जो करती है विश्व बैंक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से एक है।
तो चलिए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन 1947 में गाट GATT अर्थात गाट की रचना हुई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पुराना नाम था वो गाट के नाम से प्रचलित था। 1 जनवरी 1955 को, अर्थात गाट की तो रचना हो गई थी 1947 में, अब 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया। अर्थात जो है पहले यह गाट के नाम से ही जो है संचालन हुआ और 1955 में यह इसका नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन रखा गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका ध्येय राज्यों के बीच व्यापार के संबंधों को बनाए रखना है तथा इस नाते आने वाली जो भी बाधाओं हैं उनको हटाना और समस्याओं का समाधान करना। अर्थात जो है जो व्यापार में आने वाली समस्याएं हैं या फिर बाधा है उनको हटाने का काम विश्व व्यापार संगठन करती है। इसका अपना न्यायाधिकरण है जिसमें ऐसे विवाद निपटाए जा सकते हैं या बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों का निपटारा भी कर सकता है। हर 2 वर्ष बाद इसकी बैठक होती है जिसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्रीगण भाग लेते हैं। अर्थात जो भी इस संगठन के सदस्य देश है उनके जो विदेश मंत्री हैं इसके बैठक में भाग लेते हैं, जो बैठक हर 2 वर्ष में एक बार होती है। बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और इस समय इस संगठन में कुल 148 देश हैं। जिस प्रकार हर एक संगठन का अपना अलग अलग उद्देश्य, अपना अलग अलग कार्य है, उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन के भी कुछ विशेष प्रमुख कार्य हैं। वह कार्य इस प्रकार हैं। पहला है अपने व्यापारिक समझौतों को लागू करना। दूसरा, व्यापार संबंधी बातचीत के लिए मंच के रूप में कार्य करना। तीसरा, व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करना। चौथा, राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नीतियों पर नज़र रखना। पांचवा है विकासशील देशों को तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। छठा इनका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करना। इस प्रकार जो है यह संगठन गेट से भी बेहतर काम करने लगी थी। यह अपने कार्यक्षेत्र में वस्तु को ही नहीं बल्कि सेवाओं तथा बीमा संबंधी मामलों को भी समाहित किया। बौद्धिक संपदा के संबंधी मामले भी इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसका अपना न्यायाधिकरण है जिसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार या संपदा संबंधी विवादों को निपटाया जा सकता है। इस प्रकार दोनों संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं व्यापार के क्षेत्र में। किसी भी सदस्य देश का विकास के लिए या आर्थिक विकास के लिए ये दोनों संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो देखें वो है वर्ल्ड बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कक्षाएं करके कुछ ना कुछ ज़रूर जो है आप लोगों को जानकारी मिल रही है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो या आगे आने वाले और भी अलग अलग चैप्टर की विषय की वस्तु के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो को अगर पसंद आता है आपको तो उसको ज़रूर लाइक करें।